योगिक क्रिया का नाम है बुद्धि तथा गति शक्ति विकासक। इसके लिए सबसे पहले समावस्था में खड़े हो जाएं। इस योगिक क्रिया में एक चीज का विशेष ध्यान रखें, आंखें पूर्ण रूप से खुली रहेंगी। अगर हम आंखें बंद करते हैं तो चक्कर आदि की समस्या हो सकती है। इसके उपरांत सिर को पीछे की ओर पूर्ण रूप से झुका दें। अब अपना सारा ध्यान शिखा मंडल में। शिखा मंडल वो भाग है जहां गुरुकुल के विद्यार्थी शिखा रखते हैं अर्थात चोटी रखते हैं। इसके उपरांत कम से कम 25 बार सीने के बल श्वास प्रश्वास पूरे वेग के साथ आरंभ करें। ध्यान शिखा मंडल की ओर 25 बार श्वास प्रश्वास। श्वास को देखते रहें, आंखें खुली रखें। इस व्यायाम के निरंतर अभ्यास से जो भी बुद्धि से संबंधित विकार हैं, जैसे व्यक्ति का मंदबुद्धि होना, भूलना, बार बार संशय में होना आदि तमाम प्रकार के विकार समाप्त हो जाते हैं। ये योगिक क्रिया विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। स्मरण शक्ति विकासक। इसके लिए सबसे पहले समावस्था में खड़े हो जाएं। आंखें खुली रहेंगी, मुख बंद रहेगा। इसके बाद पैरों से 4 से 5 फीट दूर नीचे की तरफ पृथ्वी पर दृष्टि जमा लें। अपना सारा ध्यान सहस्त्रार बिंदु पर लगाएं। सहस्त्रार बिंदु खोपड़ी के ऊपरी भाग में स्थित ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। इसके साथ ही साथ आंतरिक बलवेग द्वारा सांस को नाक के द्वारा अंदर लोर बाहर निकालो। श्वास प्रश्वास की यह क्रिया कम से कम 25 बार अभ्यास करें। सामने की तरफ किसी बिंदु पर नजर टिकाकर 25 बार श्वास प्रश्वास, सारा ध्यान सहस्त्रार चक्र। इस योगिक क्रिया के निरंतर अभ्यास से मस्तिष्क से संबंधी विकार जैसे पागलपन, भ्रम की स्थिति, बार बार भूल जाना आदि सभी प्रकार के विकार समाप्त हो जाते हैं। इस क्रिया से कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, मानसिक थकावट दूर होकर नई ताजगी प्राप्त होती है। यह अभ्यास विद्यार्थियों के लिए, कलाकारों तथा वकीलों जो बुद्धि संबंधित ज्यादा कार्य करते हैं उनके लिए विशेष लाभदायक है। मेधा शक्ति विकासक क्रिया। इसके लिए सबसे पहले समावस्था में खड़े हो जाएं। आंखों को बंद कर लें। ठोड़ी को कंठकूब से लगाएं। ठोड़ी को इस प्रकार से कंठकूब में लगाएं। इसके उपरांत अपना सारा ध्यान गले के पिछले भाग, जो कठोर भाग है, इस जो कठोर भाग है, सारा ध्यान इस कठोर भाग पर लगाएं। इसके साथ ही साथ आंतरिक बलवेग द्वारा सांस प्रश्वास की प्रक्रिया आरंभ करें। कम से कम 25 बार बलवेग द्वारा पूरे वेग के साथ नाक से सांस लें, नाक से छोड़ें। इस योगिक क्रिया के द्वारा कफ दोष बिल्कुल समाप्त हो जाता है। जिन विद्यार्थियों को पढ़ते समय याद करने में समस्या होती है उनके लिए विशेष लाभदायक है योगिक क्रिया। मस्तिष्क में वात, पित्त और कफ आदि के दोष दूर हो जाते हैं। बुद्धि की क्षमता काफी बढ़ जाती है। श्वास प्रश्वास कम से कम 25 बार और धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएं। इसके उपरांत
समावस्था में खड़े हो जाएं, आंखों को खोलें।